मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना वर्ग, जाति, लिंग, रंग, भाषा, धर्म, संप्रदाय अथवा राष्ट्रीयता के भेद के बिना समान रूप से प्रत्येक को स्वाभाविकता प्राप्त है। मानवाधिकार सार्वभौमिक है। ये समान रूप से कहना न होगा प्रत्येक नारी और नर के लिए है। यही मूल अथवा मौलिक अधिकार हैं। जीवन के अधिकार से प्रारंभ कर जीविकोपार्जन अथवा रोटी, कपड़ा, निवास, शिक्षा, चिकित्सा या स्वास्थ्य और बढ़ते क्रम में वांछित स्वतंत्रता आदि इसमें सम्मिलित हैं। मानवाधिकारों से जुड़ी समस्त अवधारणाएं, घोषणाएं और व्यवस्थाएं, जिनमें साइरस से लेकर महात्मा गांधी या गत 20वीं शताब्दी में ही अमेरिकी अश्वेतों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्षकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर तक के व्यक्तिगत विचार, संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की घोषणाएं और विश्व के राष्ट्रों द्वारा किए गए प्रावधान, अति विशेष रूप से भारत की संवैधानिक व्यवस्था भी सम्मिलित है, इसी स्थिति को प्रकट करती है। साथ ही ये समस्त अवधारणाएं, घोषणाएं और व्यवस्थाएं जिस सर्व प्रमुख और मूल बात को प्रकट करती हैं वह मानव समानता है। इसलिए मानव समानता के परिप्रेक्ष्य में ही मानवाधिकारों की स्थिति को समझा जा सकता है। इसी को केंद्र में रखकर मानवाधिकारों के लिए कार्य किया जा सकता है। मानवाधिकार, मेरा दृढ़तापूर्वक ये मानना है, मानव जीवन से संबद्ध एक मुद्दा या विषय मात्र ही नहीं है। यह वास्तव में स्वतंत्रता और न्याय के साथ ही मानव की वास्तविक पहचान कराने वाले उस मानवीय गौरव से जुड़ा है जिसे हम समानता कहते हैं। समानता सृष्टिकर्ता अथवा शाश्वत सार्वभौमिक नियम द्वारा प्रत्येक को प्राप्त है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि समानता मानव जीवन का वास्तविक गौरव है। सजातीय समानता मानवता की कसौटी है। मैं समानता को इसी भावना से स्वीकार करता हूं। मैं कहा करता हूं कि समानता ही मानव जीवन का सबसे मूल्यवान आभूषण है। मेरी इस बात अथवा कथन पर स्वयं महात्मा गांधी, जो जीवन भर, जैसा कि संसार भर में सभी आम और खास जानते हैं, स्वतंत्रता, न्याय और अधिकारों के लिए संघर्षरत रहे, कि उस लघु वक्तव्य से मोहर लगती है जिसमें उन्होंने कहा है, मेरा केंद्रीय उद्देश्य संपूर्ण मानवता के लिए समान आचरण अथवा व्यवहार है और उस समान आचरण व्यवहार का अर्थ सेवा समानता है। महात्मा गांधी का यह वक्तव्य उन सभी को ये जान लेना चाहिए जो इसके परिप्रेक्ष्य से अनभिज्ञ हैं, उनके जीवन के ध्येय के साथ जुड़ा था। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए यह बात कही थी। समानता संबंधी मेरी स्वीकारोक्ति मार्टिन लूथर किंग जूनियर के वर्ष 1963 ईस्वी के विश्व विख्यात जन उद्बोधन मेरा एक स्वप्न है से भी प्रमाणित है। नागरिक अधिकारों के लाखों समर्थकों के समक्ष मार्टिन लूथर किंग जूनियर के संबोधन के केंद्र में भी अंततः मानव समानता ही थी। सिद्धांततः मानव समानता को प्राय सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता। प्राचीन काल से ही सजातीय समानता की मानव से अपेक्षा भी की गई है, लेकिन व्यवहारों में मानवीय समानता का कार्य आज तक भी अति कठिन है। मानव स्वभाव में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा जैसी अस्थायी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, जिनके कारण दूसरों पर उच्चता स्थापित करना, अन्यों पर बढ़त बनाना मनुष्य स्वभाव में स्थापित हो जाता है। ये दो प्रवृत्तियां, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा ही मुख्य रूप से व्यक्ति को दूसरों की कीमत पर अन्यों से अधिक प्राप्त करने, दूसरों से अधिक सुख पाने के लिए प्रेरित करती हैं। इस हेतु सजातियों का उत्पीड़न और शोषण और उन पर व्यक्तिगत व संगठित रूप में प्रभुत्व स्थापित करना उनका फैशन बन जाता है। दूसरों पर अन्याय करना उनकी स्वतंत्रता का हनन एवं अंततः मानव के रूप में उनके अधिकारों का अतिक्रमण इसी प्रक्रिया का भाग है। इस वास्तविकता की बार बार पुष्टि करने के लिए संपूर्ण मानव इतिहास हमारे सामने है। इसलिए मानवाधिकारों के लिए चिंतित और कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों और संगठनों एवं संस्थाओं से मेरी यह आशा और अपेक्षा है
कि वे मानव समानता को केंद्र में रखकर ही इस संबंध में अपने स्पष्ट विचार बनाएं, न कि छुपे हुए, जैसा कि अभी तक की स्थिति है, और तदनुसार वे आगे बढ़ें। विश्व में आज भी 80 करोड़ से अधिक लोग 2 वक्त अपना पेट भरने में असमर्थ हैं। कुल जनसंख्या का लगभग 10% कुपोषण का शिकार हैं। 25 करोड़ 80 लाख से अधिक बालक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा से भी वंचित हैं। 73 करोड़ 60 लाख महिलाएं विभिन्न प्रकार से उत्पीड़न की स्थिति में हैं। प्रतिवर्ष 4 करोड़ 3 लाख जन मानव तस्करी की भेंट चढ़ जाते हैं। यह सारी स्थिति मानवाधिकारों, मनुष्य के रूप में प्राप्त व्यक्ति के अधिकारों का हनन है। सभ्य और सक्षम समाज के सजातियों के प्रति स्वाभाविक उत्तरदायित्व के निर्वहन से विमुखता है। एक ही मूल से सबके निर्गत होने, इसलिए समान होने की सत्यता से जाने अनजाने मुख मोड़ना है। समष्टि कल्याण में ही अपने कल्याण की वास्तविकता को समझने और स्वीकारने को नकारना है। इसलिए जब तक सबकी समानता की भावना का विकास, तदनुसार व्यवहार नहीं होता, मानवाधिकारों के हनन की स्थिति से मानवता पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकती। जिस सीमा तक मानव समानता की भावना विकसित होगी, तदनुसार सजातियों के साथ व्यवहार होंगे, उसी सीमा तक मानवाधिकार सुनिश्चित होंगे। यही नहीं, न्याय व्यवस्था सुदृढ़ होगी और स्वतंत्रता सुनिश्चित रहेगी। गत शताब्दी के चौथे दशक में सूरत जनपद गुजरात के लगभग 2 दर्जन ग्रामों के हलपतियों, एक प्रकार से बंधुआ श्रमिकों की मुक्ति का संघर्ष चलाते समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, अपने ही सजातियों को दास बनाकर रखना सबसे बड़ा पाप है। उन्हें मुक्त करना, मानव के रूप में उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना उनका परम कर्तव्य है, जो उनके कथित स्वामी बने बैठे हैं। उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का सही मार्ग उन्हें समान मानना है। अपनी उन्नति के लिए उन्हें समान अवसर प्रदान करना। आज भी सत्यता यही है, जिसे मानवाधिकारों की चिंताकर्ताओं और इस दिशा में कार्य करने वालों को हृदयंगम भी करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति का समान रूप से सम्मान किया जाना चाहिए और उसे सम्मानजनक जीवन जीने की अनुमति दी ही जानी चाहिए। जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं और संगठन हैं, वे अपने अपने स्तरों से अपने अपने नियमों के अनुसार कार्य करते हैं और वह सब श्रेयस्कर है। लेकिन मानव समानता की भावना का अधिकतम विकास, तदनुसार कार्य व्यवहार इस चुनौती भरी वैश्विक समस्या का अधिक कारगर और ठोस उपाय है और इसे सभी संबद्ध जन संस्थाओं और संगठनों को केंद्र में रखकर योजनाबद्ध रूप में आगे बढ़ना होगा। इस बात का कोई महत्व नहीं कि हमारी सामाजिक स्थिति क्या है अथवा हम अपने आप को कितना शक्तिशाली अनुभव करते हैं। वास्तव में हम सभी समान हैं। हम यहां जन्म लेकर आए हैं और मृत्यु को प्राप्त होकर चले जाएंगे।